हेलो ट्रेड कंट्रोलर्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो गाइस एक दिन की नहीं होगी, ये इनफैक्ट 3 दिन का जो समरी है, जो जेस्ट है, जो लेसन्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं 8 तारीख के बारे में, जब मुझे लॉस हुआ था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था, बट समहाउ थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 3 दिन का जो टोटल जेस्ट है, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं वो आपको आपके सामने लेकर आऊँ, ठीक है, आप लोगों को जिससे इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो गैस ये मेरा पहला ट्रेड था जो लॉस में गया था, जो आपने देखा था अभी पीछे। आप पॉज करके देख सकते हो कि मैंने कौन से 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे, ठीक है। तो जब वो रिवर्सल के आसपास आ गया, क्योंकि 300 के आसपास मैंने सेलिंग किया था सीई की, ठीक है, और जब वो 300 के आसपास 370 380 के आसपास आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। तो उसमें मैंने रिवर्स्ड में एंट्री बनाई थी, ठीक है। बट इवेंचुअली जो रिवर्स एंट्री थी वो भी नहीं चली, ठीक है। और उसके अंदर मैंने जो सेलिंग बनाई थी ताकि उसमें मेरे को प्रीमियम का बेनिफिट मिल सके, वो भी नहीं मिला, ठीक है। बट उस पर ही मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, और जब वापस आया तो 5,000 के आसपास मैंने एग्जिट किया। और इनफैक्ट मैंने अपना जो फाइनल पी&एल था वो मेरा 9 साढ़े 9,000 के 9,1500 के आसपास था। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइज 8 तारीख का दिन। उसके अगले दिन के बारे में, जो कि था फ्राइडे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो 9:15 पे, जैसे कि हमें पता है कि मार्केट ओवरऑल हाइस पे है और हम भी बुलिश ही थे, तो हमने क्या किया, हमने 2 क्वांटिटी को शॉर्ट किया 47,000 पीई को। और अभी तो आपने देखा ही है कि आज भी मार्केट 47,000 के आसपास में ही भटकी, ऊपर नीचे करके उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग ही दी, ठीक है। तो क्योंकि कल मौका थोड़ा अच्छा था, कल मूवमेंट आने के चांसेस थे, इसीलिए मैंने गाइस 2 लॉट सिंपली सेलिंग किया था और 3 लॉट बाइंग किया था। एंड बाइंग जो है वो सही लेवल्स पे हुआ था, और सेलिंग जो है वो थोड़ा सा लेट लेवल्स पे हुआ था, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। दोनों केसेस में देखिए बेनिफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने बाइंग की है वो काफ़ी डीप इन द मनी है, ठीक है। आप देखोगे तो 46,300, जिसके अंदर 700 के आसपास का उसका अपना ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रीमियम मानो, या अपना प्रीमियम मान के चलो कि अभी जिस लेवल्स पे मार्केट थी उस टाइम पे 600 650 के आसपास का तो उसका अपना ही प्रीमियम था, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू वो लेकर चल रहा था, जो मार्केट का प्रीमियम लेके वो चल रहा था, दैट वाज ओनली 100 रुपीज़, 100 पॉइंट्स इन फैक्ट, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स में इतना डीप में हमें बेनिफिट ही होगा जब भी बाइंग का ट्रेंड उसी तरफ चलेगा, या मतलब जो भी आप बाइंग करके चल रहे हो, इवन सीई और पीई, अगर आप डीप में कर रहे हो तो उसका थोड़ा बेनिफिट मिलता है अगर आपके डायरेक्शन में वो मूव करे तो, ठीक है। और अगर बात करें सेलिंग की तो ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पे ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिगर मूव, तो मैं वेट करना पसंद करूँगा। ये कल के दिन के बारे में था। और देखिएगा, इस जो मार्केट में जैसे ही मेरे ट्रेंड की तरफ गया मार्केट, मैंने उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड किया था। देखिए, जो 761 का एवरेज है वो अभी एल उसकी 820 के आसपास चल रही है, और जो सेलिंग है उसको बढ़ाने के लिए और मार्जिन को थोड़ा लिक्विडेट करने के लिए, ठीक है, मैंने उसके अंदर 44,500 पीई को ऐड किया था गाइज, ओनली 60 क्वांटिटी। मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी से डील नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है। तो मेरा हमेशा ट्राई यही रहता है कि अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता भी हूँ तो भी 150 180 क्वांटिटी से ज़्यादा ना करूँ, ठीक है। और इवेंचुअली इनफैक्ट गाइज मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी रखनी चाहिए, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप 10 लॉट्स में डील करो या 100 लॉट्स में डील करो, बस अपने कैपिटल के हिसाब से डील करो। फिलहाल जितनी मैंने कैपिटल अपनी डीमैट अकाउंट में रखी हुई है उसके हिसाब से ये बिल्कुल आइडियल सिनेरियो है कि मैं 100 से 150 क्वांटिटी के आसपास ही रहूं, इससे ज़्यादा मूव का एक्सपेक्टेशंस ना रखूं, ठीक है। तो गैस प्रॉफिट तो है वो बढ़ के 14,000 15,000 के आसपास हो गया था, बट इवेंचुअली जब रिवर्सल आया तो मैंने 12,000 के आसपास एग्जिट किया, और यही मेरा डे एंड का प्रॉफिट भी था। देखो, एक बार जब प्रॉफिट बन जाता है, आई वुड सजेस्ट कि आप बार बार एंटर मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए, बार बार मूव मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में मूव आ नहीं सकती है या आती नहीं है, आती भी है, नो डाउट। बट आप अगर सक्सेस रेट देखोगे बाद की मूव्स का, तो वो आपको हर 1 आउट ऑफ 7 मूव्स, 1 आउट ऑफ 8 मूव्स मिलेगा, तो उसमें इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो 1 2 ट्रेड्स लो यार, बस करो, दैट्स इट। चाहे वो स्टार्टिंग में आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर हाँ, लॉस हो रहा है तो आप उसमें छोटी क्वांटिटी में बने रहो, आपको मौका मिलता है उसमें एंटर करो, दैट मेक सेंस, ठीक है। तो गाइस ये है आज के बारे में।
ये वाली जो अभी स्टार्ट हो चुकी है वीडियो वो आज की है। इसके अंदर गाइज मैंने पीई को जब मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन महसूस हुई थी, और अगर आप ध्यान से चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो सीई का जो मार्केट हाई लगाने के बाद भी ऑप्शन वैल्यू थी वो बढ़ नहीं रही थी, ठीक है। दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी, जिसके कारण मैंने पीई को बाय करना पसंद किया। मार्केट में जैसे ही मूव आई तो पीई की वैल्यूज़ काफ़ी अच्छे से प्रीमियम बढ़ा उसका, और सीई का प्रीमियम एकदम से घटा, जिसके कारण मैंने जो है ये वाली मतलब पीई ऑप्शन चूज़ किया और उसके अंदर एंट्री बनाई। और इसमें इनफैक्ट आपको बोलूँगा गाइस कि इसमें प्रॉफिट भी बना, ऐसा नहीं है कि नहीं बना। ये देखिए अभी मैंने इसके अंदर 30 क्वांटिटी और लगाई हुई थी 490 के आसपास में, वो भी किसी टाइम पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड ये मेरी शॉर्ट लिस्टेड जो ऑप्शंस हैं वो ये थी, और एक उसको डिलीट करके हम सिर्फ दो में ही रखेंगे 47-100 सीई। अगर मुझे मौका मिला तो इसको भी मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा, बट थोड़ा वेट करके जब मेरे को ओके। एनीवेज गाइज, ये जो मैंने आपको बोला था 30 क्वांटिटी और लगाई थी 490 के रेट पे, वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। और इसको हम एक काम करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको 90 कर देंगे और स्टॉप लॉस की जो लिमिट है वो थोड़ा बढ़ा देंगे। ऑल राइट, तो अभी हमें अगर लॉस होगा भी तो ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर जाएंगे। तो 4000 का जो प्रॉफिट है वो हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आके हम एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर मेरा प्रॉफिट बनेगा तो 460 एवरेज के हिसाब से आई विल एक्सपेक्ट समवेयर नियर अबाउट 600-650 की रेंज में मैं अपनी स्टार्टिंग के कुछ क्वांटिटी बुक करना पसंद करूँगा। लेट्स से लाइक हाफ क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी या 60 क्वांटिटी मैं बुक करना पसंद करूँगा उस टाइम पे। तो प्रॉफिट तो गैस बढ़ के 550 के आसपास रेट आ चुका है, और 7,500-8,000 के आसपास प्रॉफिट बन चुका था। बट इवेंचुअली जो मार्केट है उसने रिवर्सल शो किया और मैंने एग्जिट कर लिया, जितने लेवल्स पे मैंने उसको मार्क किया हुआ था। आई मीन लाइक ट्रेल करके मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो गाइज एक और बात है, जब आप अपने माइंड में फुल सेंसेस में होते हो, स्पेशली जब मार्केट फिनिश हो जाए, रिलैक्स होकर, जब आपको कुछ ना हो करने को, तब आप ये वीडियोस देखा करो गाइज, तब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा लर्निंग भी मिलेगा।